हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही पाक, परहेजगार और अल्लाह की इबादत में डूबी रहने वाली औरत थीं। अल्लाह ने उन्हें सारी औरतों में चुना और एक बहुत बड़ी कुदरत की निशानी बनाने का फैसला फरमाया। एक दिन अल्लाह ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में उनके पास भेजा। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाक लड़के की खुशखबरी देता हूँ। ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं और बोली, मेरा तो कोई शौहर नहीं, फिर ये कैसे होगा? ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। फिर अल्लाह के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गईं। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो मरियम अलैहिस्सलाम लोगों से दूर एक वीरान जगह खजूर के पेड़ के नीचे चली गईं। दर्द की शिद्दत में उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भुला दी जाती। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, गम मत करो ए मरियम, तुम्हारे कदमों के नीचे पानी की नहर बहा दी गई है और खजूर के पेड़ को हिलाओ, तुम पर ताज़ी खजूरें गिरेंगी। वहीं अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, जो पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थे। इसके बाद मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं। जब लोगों ने उन्हें देखा तो इल्जाम लगाने लगे और कहा, ए मरियम, ये तुमने क्या कर दिया? मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खामोशी रखी और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। कौम ने ताज्जुब से कहा, इतना छोटा सा बच्चा कैसे बोलेगा? उसी लम्हे नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत साफ जाहिर हो गई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने और सीधे रास्ते पर चलने की दावत दी। अल्लाह ने उन्हें कई बड़े बड़े मोजज़े अता किए। वे मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उस पर फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगता। वे जन्म से अंधों को आंखें देते, कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देते और यहाँ तक कि कुछ मुर्दों को भी अल्लाह के हुक्म से कब्र से जिंदा कर देते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर बार यही कहते थे कि ये सब मेरी ताकत नहीं, बल्कि मेरे रब अल्लाह की कुदरत है। जब उनकी कौम ने उनसे जलन करनी शुरू की और उन्हें पकड़कर सूली पर चढ़ाने की साजिश रची, तब अल्लाह ने पहले ही हिफाजत के लिए कहा था, मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। उनके दुश्मन समझ नहीं पाए कि असली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही अपनी तरफ आसमान की ओर उठा लिया और उनके दुश्मन धोखे में रह गए। इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न अल्लाह हैं और न अल्लाह के बेटे, बल्कि वे अल्लाह के अजीम बंदे और रसूल हैं। क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से वे फिर दुनिया में आएंगे और इंसाफ कायम करेंगे। यही है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी सच्ची और मुकम्मल कहानी, पैदाइश से लेकर आसमान तक उठाए जाने तक।